हाँ भाई, नमस्ते सभी को। हम्म। आज क्या मैं ऐसे ही आ गया। हाँ भाई, अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 600 1000 से उसके बीच में है। ठीक है। अपन बात कर रहे थे डीपीपी 4 की। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 6 तो मेरा नाम ख्याल है हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी एक कॉपी में अपन लोगों ने बाई चांस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। Number of four-digit number with all digit different containing the digit 7। अपने को चाहिए 4 डिजिट नंबर एक तो, और दूसरा ये कह रहा है ऑल डिजिट्स डिफरेंट। ठीक है ना, कंटेनिंग 7 तो होना ही चाहिए। तो अपन एक काम करते हैं ना, ऑल डिजिट्स। ठीक है ना, मतलब अपन करते हैं टोटल में से नो 7 का कंडीशन कर देते हैं, है ना। टोटल में से नो 7 कर देंगे, तो अगर बाई द टोटल में से जैसे कर लेंगे तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। राइट है। अब टोटल कैसे देखेंगे? अगर अपने पास 4 डिजिट का नंबर है, तो 4 डिजिट का नंबर है तो हमारे को टोटल में पहले प्लेस पे 9 जने, अगले पे 9, अगले पे 8, अगले पे 7, ये तो टोटल हो गए। अब इसमें हम 7 को हटा देते हैं। अगर 7 हटा देते हैं तो हमारे पास में क्या स्टेटस है? यहां 0 भी हट गया, 7 भी हट गया। तो यहां पे 8, इसको भरने के तरीके 8, इसको भरने का तरीका 7, इसको भरने का तरीका 6। बस ये अपना आंसर हो जाएगा। सही है। अच्छा, नहीं ये तो भूलना तो चलते रहता है, इसीलिए तो इस चैप्टर ने हमेशा आपकी डिमांड बना के रखता है मार्केट में। क्वेश्चन नंबर 8, ये डिविजिबिलिटी वाला है। मेरा तो ख्याल है शायद आपसे हो गया हो, कर लेना आप अपने आप ही, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन कहता है अ कमेटी of 5 is to be chosen। ठीक है, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 9 पीपल। ठीक है, नंबर ऑफ वेज इट कैन बी फॉर्म्ड if two particular persons, if two particular persons, ठीक है, if two particular persons either serve together, either serve together or two other persons, two other persons, ठीक है, refuse to serve, refuse to serve with each other, with each other। ये मैंने जान करके क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 9 को लिख दिया है मैंने, है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में मैं एक्चुअली में ये कहना चाह रहा था कि 9 में से 5 की कमेटी बनानी है। ठीक है ना। अब 2 लोग तो ऐसे हैं जो हमेशा साथ आएंगे, और 2 लोग ऐसे हैं जो कभी भी साथ नहीं आना चाहेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं जो जो साथ आएंगे, जो हमेशा साथ रहेंगे, वो ए बी हैं, और जो साथ नहीं रहेंगे या साथ नहीं आएंगे, दे आर सी डी। ठीक है, ऐसा अपन मान लेते हैं कि ए बी जब भी आएंगे साथ आना चाहेंगे, सी डी कभी भी साथ नहीं आना चाहेंगे। ये बड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है इसकी, है ना। आपको 5 की कमेटी बनानी है 9 में से। 9 में से 5 की कमेटी बनाते समय पर मान ले ए बी ने कहा कि हम साथ ही रहेंगे भाई, है ना। तो एक्चुअल में आपको फिर 9 में से
5 की कमेटी बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप तो 9 में से 2 कम कर दो, माने 7। अगर आपको जैसे ए बी ने कहा कि हम तो रहेंगे रहेंगे, ठीक है, मतलब मैं 2 केस लेता हूं, ठीक है, व्हेन ए बी इंक्लूडेड, ठीक है ना, और ए बी एक्सक्लूडेड, क्योंकि ये रहेंगे तो साथ में रहेंगे। तो हम जब भी जैसे चुनाव कर रहे होंगे तो हम 9 में से जब 5 को चुन रहे होंगे तो हमने मान लो अगर ए को चुना तो बी आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब ये कि हमें 7 में से 5 का चुनाव करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब 9 में से। तो हम तो बेसिकली 9 में से 2 पहले ही मान लेते हैं, क्योंकि हमने तो ए बी को चुनना ही है। तो हम बेसिकली जब चुनाव कर रहे हैं तो 7 का कर रहे हैं, ठीक है ना, और उधर भी 5 का नहीं कर रहे, 3 का ही कर रहे हैं, क्योंकि ए और बी तो शामिल हैं। अच्छा, ए और बी तो शामिल हैं, ठीक है। अच्छा, इन 3 में, मतलब इन 7 और इन 3 में अगर आप सीओडी को साथ में लेके सोच रहे हो, सीओडी को साथ में लेके सोच रहे हो कि भाई ये जो 7 है इनमें सीडी भी है, ठीक है ना, तो फिर यहां गलती में हो, क्योंकि सीडी साथ ही नहीं आना चाहते। तो आप वो केस ले लो जिनमें सीडी साथ में आ रहे हैं, माइनस में वो केस हटा दो, वो केसेस जब सीडी हो, मतलब आपके 3 में सीडी आ जाए भाई, अब वो केस हटा दो। आप जब चुनाव करो तो ऐसे केसेस को हटा दो। जैसे अब यहां पे क्या है ना, सीओडी का साथ है, देखो अब जरा समझना, 2 लोग ऐसे हैं जो आएंगे, ठीक है, और 2 लोग ऐसे हैं जो साथ में आना नहीं चाहते, ठीक है। तो आप सीडी वाले केस को हटाओ, सीडी वाले केस को हटाओ, जब जैसे सीडी साथ में आ जाए उन केसेस को हटाओ। तो बेसिकली अगर आपने सीडी वाला केस हटा दिया तो यहां पे 7 में से चुनाव ही नहीं करा आपने, चुनाव ही 5 में से करा, पर यहां पे भी 3 को नहीं चुना, 1 को ही चुना। ये वो केस है जब सीडी साथ में आए, जब सीडी साथ में आए। अगर आप वो केस इसमें से हटा दोगे तो वो केस बच जाएंगे जब सीडी साथ में आए ही नहीं। आपने 7C3 में जब चुनाव करा, 7 में से 3 बंदों का चुनाव करा, तो उसमें वो केसेस भी तो आए होंगे ना जब सीडी आए भी और नहीं भी आए। तो आपने वो केसेस हटवा दिए कि जिनमें सीडी साथ में थे। अगर सीडी साथ में थे ना, वो केस हटा दो, तो आपके पास वो केसेस बच जाएंगे जब सी और डी साथ में आए ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अब मान लो आपने 9 का चुनाव करते टाइम पे 9 का, अब ये सारा गेम वैसे चल रहा है, वो क्या कहते हैं, आप में से कईयों को याद हो तो जब हम जैसे 2 बच्चे जो हैं वो हमको लेने ही है टीम में, मैंने आपको सिखाया था। तो अब ये ए बी को एक्सक्लूड करना, हमने सोच लिया यार ए बी तो बहुत ही शैतान बच्चे हैं, हम 9 में से 5 जब चुनेंगे ना तो हम ए और बी को तो लेंगे ही नहीं। तो बेसिकली हमने उनकी तरफ देखा ही नहीं, हमें तो 9 में से बचे हुए 7 दिख रहे थे, हमने देखा ही नहीं उनकी तरफ। हमने चुनाव करा 7 में से, और चुनाव कितने का करा, 5 का करा, हमने उनको भगा दिया, ठीक है। तो हम 7 में से 5 चुन रहे थे, लेकिन जब हम 7 में से 5 चुन रहे थे ना, तो 7 में से 5 चुनते टाइम पे वो केसेस भी आ रहे थे जब सीडी साथ में भी आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते। अब हम उनमें से वो केसेस हटा देते हैं जिनमें सीडी साथ में आ रहे हैं। अगर मैं वो केसेस हटा दूंगा तो वो केसेस बच जाएंगे जिसमें सीओडी साथ में नहीं है। तो मैं माइनस कर रहा हूं वो केसेस जब सीडी साथ में आए। अब सीडी अगर साथ में आ रहे हैं तो बेसिकली अगर सीओडी को हम एक ही बंदा मान लेते हैं, हमारे फेवरेट पर्सन मान लेते हैं सीडी, तो एक तरह से हम 7 में से चुन ही नहीं रहे थे, हम तो 5 में से चुन रहे थे, सही है। और हम 5 को भी नहीं चुन रहे थे, हम तो 3 को चुन रहे थे, हमने सी और डी को तो लेना ही है। तो अगर देखा जाए तो हम 5 में से 3 को चुन रहे थे, तो 5 में से 3 को वो केसेस हुए जब हमने सी और डी को लेने का मन बना लिया था कि हम दोनों को एक साथ उठाएंगे, लेंगे ही लेंगे। अगर मैं वो केसेस इस पहले वाले टाइटल में से हटा दूंगा तो वो केसेस बचेंगे जब सीओडी साथ में नहीं थे, ठीक है। बिल्कुल ये वही चल रहा है ना। तो हमारे पास में आंसर बनेगा ये प्लस ये, ऊपर वाला प्लस ये वाला, ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। इनको जोड़ लेना, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिखा भी है और इस क्वेश्चन के साथ साथ इसका सॉल्यूशन भी दिया है, ठीक है, ताकि आप जब, ठीक है, ताकि आप जब जब भी क्वेश्चन करोगे ना तब आपको ये रियलाइज होगा कि यार ये वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन है, इट मस्ट बी समवेयर इनटू द नोट्स, ये नोट्स में होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 बना, ठीक है। ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर 10 इज अनदर गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पेपर ऑफ मैथमेटिक्स कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस, ठीक है। पहली बात, एक 12 क्वेश्चंस का पेपर है, ठीक है, दैट इज डिवाइडेड
into थ्री पार्ट्स, दैट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, और उनके नाम भी बताए एबीसी। ठीक है, आगे बोला है ईच कंटेनिंग फोर क्वेश्चंस, ईच कंटेनिंग फोर क्वेश्चंस। सही है। अच्छा, अगला कह रहा है इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, ठीक है, एन एग्जामिनी, ठीक है, कैन आंसर फाइव क्वेश्चंस सिलेक्टिंग at least one from each part। ठीक है, वन फ्रॉम ईच पार्ट। देखो अब ये क्या क्वेश्चन है ना, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, मतलब अगर देखोगे तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझना है ना। देखो एक्चुअल में क्या है कि 12 क्वेश्चंस का कोई पेपर बनाया जिसके 3 हिस्से थे, ए इसमें भी 4 क्वेश्चन थे अपने पास, ठीक है, ऐसा ही कोई बी था जिसमें भी 4 क्वेश्चन थे, और ऐसे ही सी था जिसमें भी 4 क्वेश्चन थे अपने पास में, है ना। तो हमारे पास में 4-4-4 का पेपर बना। अच्छा, अब एक बंदे को पेपर जिसको देना था उसको पास होने के लिए 5 क्वेश्चन करने, तो उसने सोचा मैं 5 क्वेश्चन कर दूंगा, लेकिन उसके दिमाग में यह भी था कि सब में से मतलब मेरे को कम से कम एक तो करके देना ही है। तो कैसे कैसे कर सकता था वो, ये कर सकता था कि पहले पेपर में से उसने 4 में से 2 क्वेश्चन करे, फिर अगले में भी 4 में से 2 क्वेश्चन करे, 4 क्वेश्चन हो गए, एक और करना है, तो तीसरे में उसने 4 में से 1 क्वेश्चन करा। अब ये तो हुआ जब ए में से 2 करे, बी में से 2 करे, सी में से 2 करे। ऐसा भी होता था उसने इसमें से 2 करे, इसमें 1 करा और इसमें 2 करा। ऐसा भी होता था इसमें से 1 करा, इसमें 2, इसमें 2 करा। ठीक है, या ऐसा हो सकता था, क्या बोला मैंने, कि ए में से 2 करे, बी में से 1 करा और इसमें से फिर 2 कर दिए। या ऐसा हो सकता था कि भाई फर्स्ट वाले पेपर में से एक ही क्वेश्चन कर पाया, बाकी दोनों में से 2-2 कर दिए। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये तो हुआ जब उसने पहले में 2, दूसरे में 2, इसमें 1 करा। अच्छा, अब इसके सिवा क्या तरीका होता था कि सर उसने इन दोनों में से एक एक क्वेश्चन करा, इसमें से 1, पास वाले में से 1 और लास्ट वाले में से 3 कर दिए। ठीक है ना। या ऐसा भी हो सकता था कि सर उसने पहले वाले में से 1, दूसरे वाले में से 3 और अगले वाले में से 1 कर दिया। या ऐसा हो सकता था कि वो पहले वाले में से 3, अगले में से 1-1 करे। और कोई तरीका हो कि 2-2-1 या 1-1-3 के सिवा, तो मैं तैयार हूं। अगर आपको लगता है कि 5 क्वेश्चन कर पाएंगे तो कुल मिलाकर के ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, आपका कोई ऐसा बहुत लंबा चौड़ा काम है नहीं इसमें। ठीक है, हैप्पी बर्थडे ईशांत। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब यहां पे जरूर ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है कंसीडर 8 वर्टिसेस ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। ठीक है, रेगुलर ऑक्टागन का क्वेश्चन है विद सेंटर। ठीक है, अब क्वेश्चन वाला कह रहा है, ठीक है, टी डिनोट्स नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, एंड एस डिनोट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, देन टी माइनस एस क्या होगा। ये क्वेश्चन है, टी माइनस एस की क्या वैल्यू होगी, राइट है, टी माइनस एस की क्या वैल्यू होगी। अब देखिए साहब, टी माइनस एस की क्या वैल्यू होगी। एस क्या चीज है, एस डिनोट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट कैन बी फॉर्म्ड विद दीज 9 पॉइंट्स। अब देखो इसमें क्या है, क्या आप में से किसी से क्वेश्चन हुआ आप, नहीं बेटा, स्नेहा दास कौन है मेरे को नहीं पता। आप अगर बाय द वे बता पाए तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा। स्नेहा दास अरे ग्रेट पलक। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर देखा जाए ना तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्यों है, एक तो ये कुछ
ऑक्टागन की बात कर रहा है और ये भी रेगुलर ऑक्टागन की बात कर रहा है। ये रेगुलर ऑक्टागन है, इसका एक सेंटर भी है। तो इसके पास में 1 2 3 4 5 6, अरे यार ये तो हेक्सागन ही हुआ सर, अभी तो ऑक्टागन बना ही नहीं है सर। ओके, तो ये तो 6 ही है, तो इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। कैसे बनाएंगे ऑक्टागन? यू बनाते हैं सर ऑक्टागन, ऐसे बना लेते हैं, ऐसे। अब ठीक है, अब 8 बन गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक सेंटर भी है। तो अपने पास में ये कुछ ऐसे हालात वाले सीन हैं, जरा देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। ये कुछ ऐसे हालात वाला सीन है ना, एक सेंटर के साथ है। ओके तंजील, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो इसमें ये जो टी है ना, ये बड़ा जबरदस्त है। हमारे पास में टोटल 9 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट्स हैं, है ना, दिख रहे होंगे ना, 9 पॉइंट्स हैं। भाई हमारे को ट्रायंगल बनाना है तो 9C3 ट्रायंगल्स बन सकते हैं। सही बात है ना, कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं? 9C3 ट्रायंगल्स बनते हैं। ठीक है ठीक है, अब ये जो 9C3 ट्रायंगल्स हैं, उनमें से कौन से ट्रायंगल, ये तो मतलब बनने ही थे, लेकिन देखो मैं आपको बताता हूं कौन कौन से ट्रायंगल खराब हो गए। है इन 3 पॉइंट्स के कारण एक ट्रायंगल खराब हो गया, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में पड़ गए। दूसरा ये 2, ऐसे ये 3, ये तीसरा और ये चौथा, ये 4 ट्रायंगल मेरे खराब हो गए, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स एक लाइन में पड़ गए। तो मुझे 9C3 में से 4 खराब वाले केसेस हटाने पड़ गए, और रह गई बात मतलब स्ट्रेट लाइन की, उनका 8C2, काम खत्म। ठीक है, तो ये -8C2 सही है। ओके डन है। अच्छा, आर क्या बोल रहे हैं सर? 4 लाइन नहीं आएगा, पासिंग थ्रू सेंटर, एग्जैक्टली। ठीक है, तो पॉइंट्स अपने पास में ध्यान रखना। एक तो गलती ये होती है कि हमारे पास 8 पॉइंट है, ऐसा नहीं, हमारे पास 9 पॉइंट्स है ना। जरूर ध्यान देना, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये तो साहब अपना DPP4 की बात हो गई। ठीक है, हम्म, चल आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले अगला क्वेश्चन देखते हैं और फिर सोचते हैं। ठीक है, हाँ भाई क्वेश्चन है, a tamer of wild animals, ठीक है, has to bring one by one, has to bring one by one 5 loins, ठीक है, and 4 tigers to सर्कस एरेना। ठीक है, टू सर्कस एरेना। द नंबर ऑफ वेज, ठीक है, दिस कैन बी डन if no two tigers immediately follow each other। हाँ भाई, इमीडिएटली फॉलो ईच अदर, सोचना चालू करिए आप। राइट है, ठीक है, अब जरा इस पर सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दिमाग तब तक मैं लगाता हूं कि अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? अगला क्वेश्चन है, इफ
M denotes number of 5-digit number of 5 digits number if each successive digit are in their, ठीक है, descending order of magnitude, descending order of their magnitude, ठीक है, n is corresponding figure, ठीक है, when digits are in ascending magnitude, then m minus n is equal to question mark, then m minus n is equal to question mark. हाँ भाई, पहले वाले का आंसर आ गया। ओके, प्रीत के पास आंसर है। हाँ भाई, देखो क्वेश्चन के अंदर, देखो क्वेश्चन वाला क्या कर रहा है, एक जो क्या बोलते हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स को सिखाने वाला, जो अपना क्या नाम है, सर्कस के अंदर, ठीक है, टैमर जो है, उसको एक एक करके 5 लॉयंस को और 4 टाइगर को सर्कस में लाना है, और वो चाहता है कि कोई भी 2 टाइगर्स एक दूसरे के जस्ट पीछे ना आए, ठीक है, टाइगर्स पीछे नहीं आए, इसका मतलब टाइगर के लिए गैप मेथड। तो 5 लॉयंस को उसने अरेंज करा, पहले खड़ा करा 5 लॉयंस को, कितने तरीके से, फैक्टोरियल 5 तरीके से, याद है ना, और उनके बीच में गैप प्रकट हो गए 6, उसमें से उसने कोई 4 गैप ढूंढ लिए, उन 4 गैप में 4 टाइगर्स को लगाने का तरीका फैक्टोरियल 4, और दिस इज योर आंसर। तो फैक्टोरियल 5 इंटू 64 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 4। दोबारा बोल देते हैं, ठीक है ना, क्या बोला मैंने, दोबारा सुना आपने, पहले आपने किसको अरेंज करा, टाइगर्स को, ठीक है, पहले अपने लॉयंस को अरेंज करा, सबसे पहले आपने लॉयंस को अरेंज करा, ठीक है, लॉयंस को अरेंज करने के बाद में उसमें 6 गैप में 6 गैप्स प्रकट हुए, 6 गैप में 4 गैप्स आपने सेलेक्ट करे, ठीक है, और 4 गैप्स में 4 लॉयंस को डाल दिया, बस। अब ये कभी भी 4 टाइगर्स को डाल दिया, अब ये टाइगर्स कभी भी साथ साथ नहीं आएंगे क्योंकि वो गैप में बैठे हैं, 4 टाइगर्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर सोचो, m माइनस n, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सोचो, चलो सोचा किसी ने? वेरी गुड पूर्णिम, क्या 10c5 और 9c5? गजब, बहुत बढ़िया बेटा, आंसर तो सही है तेरा। इसके बारे में मैंने, आपको याद हो तो मैंने एक XYZ वाला एक क्वेश्चन कराया था। n एक्चुअल में क्या है, n उन सभी 5 डिजिट के नंबर्स को बताता है जिनको अपन को इसमें भरना है, इसमें भरना है अपने को 5 डिजिट का नंबर। इस तरह से भरना है कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाए। माने जैसे आप कोई भी 5 नंबर सोच लें, कोई से भी 5 नंबर, लेट से आपके दिमाग में कोई 5 नंबर आ रहे थे कि सर एक तो 9 ले लेते हैं, एक 7 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, बस ये हैं। अगर आप इन्हें इसमें भरना चाहते हैं तो एक ही तरीका है कि आप इसे 9 7 6 5 2 इसी क्रम में भर दें। इसके सिवा कोई तरीका नहीं है कि आप इसको भरें और ये डिसेंडिंग हो। डिसेंडिंग माने हर दूसरा नंबर पिछले नंबर से कम होना चाहिए, राइट है। तो पहली बात, n को भरने के तरीके, आप 10 में से कोई भी 5 नंबर सिलेक्ट कर लो, कोई से भी 5 सिलेक्ट कर लो, फिर उन्हें एक ही तरीके से भरा जा सकता है घटते क्रम में। ये हो गया m। अब रही बात n की, अब उन्हें बढ़ते हुए क्रम में अगर जमाना है तो बढ़ते क्रम में जमाने पर मैंने आपको बताया था कि अब आप पहली जगह पे 0 नहीं ले सकते,
पहली जगह पर जीरो नहीं ले सकते, याद है ना आपको। तो एक्चुअल में आपको करना क्या है, ठीक है। नहीं अमन, इसके लिए तो रख छोड़ दो, क्या मतलब है, पीएनसी आज तो खत्म होगा नहीं, क्योंकि तुमने पूछा है तो काफी परेशान होकर के पूछा है, ऐसा लग रहा है मुझे। सर आज पीएनसी खत्म हो जाएगा क्या अमन? हमारा पूरा मैसेज बॉक्स तुमने यही पूछ पूछ के भरा है, काफी परेशान हो तुम पीएनसी से लगता है। लो तुम्हें हटवा देते हैं। अरे अमन करके एक लड़का है, वो परेशान हो रहा है, 23209, इसको देख लेना है ना, ये काफी परेशान चल रहा है ये। इसको कह रहा है ये सर मेरे को चैप्टर पकड़ना नहीं है, मतलब ये पढ़ना नहीं है, ये बार बार पूछ रहा है कि भाई छुट्टी मांग रहा है। इसको हटा देते हैं, हटा। नहीं तो बताओ, मैं क्वेश्चन पे चल रहा हूं बेटा, एम डिनोट्स दिस, एम डिनोट्स दिस, आपके दिमाग में कहां से आ रहा है पीएनसी खत्म हो जाए, क्या मतलब था? लॉजिक बता दो, मैं उसके बाद में हम आपको छोड़ देंगे, ठीक है। हम तो कुछ कहेंगे ही नहीं भाई, हमें पता चले ना कि एग्जैक्टली क्या चाहिए, क्या मतलब हम नंबर ऑफ वेट टाइगर वाइगर, हम तो अच्छे खासे पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, एक बच्चा अलग ही चल रहा है, ठीक है ना। नहीं तो क्या मजे आ रहे थे तुम्हारे को, क्या पूछने का लॉजिक क्या था? मैं तो पकड़ ही नहीं पाता कई बार ये बच्चों का क्या लॉजिक होता है, क्या मतलब अगर भाई आज खत्म हो जाएगा मैं हाँ भर देता तो मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, आज खत्म हो गया सर, है ना। तो आप खत्म कर दिया हमने आपका, बस और क्या हो गया खत्म आपका। लो अच्छा कर करना, मैं दिमाग लगाता रहूंगा, ये क्या बकवास तरीका है, मतलब मैं समझ नहीं पाता, एटीट्यूड ही पकड़ नहीं पाता मैं, ठीक है। और उसके चक्कर में पता क्या होता ना, अच्छा नहीं लगता मेरे को खुद ही। अच्छा अपन क्या कर रहे थे, 9 में से 5 जने चुन रहे थे, अभी 9 कहां से आ गए सर, ये क्या हुआ, 9 कहां से आ गए भाई? हम जब असेंडिंग वे में ढूंढ रहे होते हैं तो जीरो नहीं चुन सकते, बस हम पहली जगह पे जीरो नहीं ले पाते, ठीक है। तो हमको चुनना है तो 9 में से चुनना पड़ता है, तो हम बेसिकली 9 में से 5 जने ही चुन पाते हैं, इसमें जीरो शामिल हो ही नहीं सकता असेंडिंग में, क्योंकि अगर जीरो शामिल हो गया तो वो कहां बैठेगा, फर्स्ट प्लेस पे बैठ नहीं सकता और आगे जाके बैठ नहीं सकता, क्योंकि असेंडिंग हो रही चीज है। तो जीरो कहीं असेंडिंग क्रम में आता है, जीरो तो सबसे लीस्ट है, तो वो तो फर्स्ट प्लेस पे बैठ सकता है, फर्स्ट प्लेस पे हम बैठने नहीं देंगे। तो अगर देखा 9C5 और उसको एक ही क्रम में बिठाना है, ठीक है। ठीक है, बस जीरो होगा ही नहीं, ठीक है। चलो अब इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे बात करते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आज के दिन पे हम लोग यहां तक आ गए हैं ना, हाँ, क्योंकि ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप मिनिमम से मिनिमम भी खेलेंगे, बेयर मिनिमम भी खेलते हैं ना, तो आपके पास में जगह नहीं होती इस जगह पे, क्योंकि क्या है, स्टूडेंट को या तो पकड़ में आएगा या पकड़ में नहीं आएगा। बहुत सावधानी से चलने वाला चैप्टर है ये। मैंने शुरुआत के दिन पे ही अपने कुछ प्रिंसिपल्स लिख दिए थे कि भाई इसके अंदर आप प्लीज अगर एंटर कर रहे हैं तो जरा ध्यान से करना, ठीक है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। हमने डिविजिबिलिटी कर लिया है, हमने कोऑर्डिनेट्स वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स खत्म कर दी हैं, ट्राइंगल की, स्ट्रेट लाइन की, है ना। हमने कमेटी प्रॉब्लम्स देख ली हैं, हमने एक मास्टर क्वेश्चन कर लिया, गर्ल्स और बॉयज को अलग अलग बैठाना देख लिया है, बोट वाली प्रॉब्लम कर ली है, स्ट्रिंग एंड गैप मेथड देख लिया है, ठीक है ना। ठीक है, अगला है, टाइटल पे चलते हैं, परमुटेशन ऑफ अलाइक और रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये देखते हैं अपन, है ना, परमुटेशन ऑफ अलाइक और रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। अरे मेरा तो ध्यान भी नहीं जाता किसी की तरफ, लेकिन अगला वो पूरा भर गया, मैंने कहा ऐसा क्या भाई, बाकी सबके साथ में, ठीक है। हाँ मैंने पहले ही बोला था, क्योंकि ना जब अपन
चैप्टर चालू कर रहे थे तभी मैंने बोला था कि इसके सारे क्वेश्चंस आज आपको लगता है कि आप पहले अगर बन जाए तो आप खुश मत हो ना, कभी भी एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपको कुछ पकड़ में नहीं आ रहा होगा, उस टाइम पे भी हम है ना चैप्टर को बांध के रखेंगे नहीं हमको ये, क्योंकि क्रम है बहुत डिफिकल्ट चैप्टर्स में से एक है। अच्छा, जैसे किसी ने हमारे को कहा कि पहली बात तो परमोटेशन है, परमोटेशन का आप समझना ये कंफ्यूज करने वाला शब्द है, ठीक है। आप सीधी सी बात, जब भी परमोटेशन हो मन में इसको हटा करके इसकी जगह अरेंजमेंट पढ़ना, ठीक है ना। और मैंने इसके बारे में एक और चीज सिखाई थी आपको कि अरेंजमेंट का मतलब होता है पहले चुनो और फिर उन्हें जमाओ, है ना। तो कहने का मतलब अरेंज करो, है ना। अभी पहला क्वेश्चन हमारे पास में, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे सोच रहा हूं कि मैं अगर कहूं कि एप्पल को कितने तरीके से अरेंज किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है मेरा पहला कि नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, ठीक है, एप्पल। अब जब हम एप्पल लिख रहे होते हैं ना तो एप्पल का मतलब एप्पल के शब्दों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है कहां अरेंज करना है सर, कहां करना है, कहां कहां अरेंज करना है भाई। 5 जगह हैं, इनमें हमको एप्पल शब्द भरना है, APPLE लिखना है। कितने तरीके से भर सकते हैं, हाँ अब कितने तरीके से भर सकते हैं सर, ये 5 है तो 5 को फैक्टोरियल 5 तरीके से भर सकते हैं, लेकिन इसमें तो यार P 2 बार आएगा। तो सर क्या P को हमेशा साथ रखना है या अलग अलग रखना है? मैंने कहा यार ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ। मतलब फैक्टोरियल 5 तरीके से भर सकते हैं क्या, मतलब अगर भर सकते हैं तो कैसे आखिरकार इसको सेटल करें। मतलब मैं आपके लिए पहले एक बार आपके रिएक्शन समझते हैं, एप्पल को कितने तरीके से भर सकते हैं। हाँ भाई, एक बच्चा बोल रहा है फैक्टोरियल 5, एक ने 60 लिखा है, एक ने लिखा है फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2, ठीक है। एक मतलब अधिकतर बच्चे फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2 लिख रहे हैं। अच्छा, इसमें आपका आंसर बराबर है, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2 आप एकदम सही लिख रहे हैं। क्यों डिवाइड करा जाए, डिवाइड क्यों करा जाए, मतलब डिवाइड करने का कोई लॉजिक होना चाहिए ना सर, इसलिए डिवाइड करेंगे अपन। हाँ मुझे बताओ ना कैसे, क्यों डिवाइड करा जाए। फैक्टोरियल 5 तो 120 रास्ते होने चाहिए, कुछ बच्चे 60 आंसर दे रहे हैं, क्या तरीका है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझा। देखो अब यू समझो कि हम पहले इन पी को अरेंज करते हैं, ठीक है, इनको अरेंज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पी को अरेंज करना है ना, तो हमको पी को साथ बैठाना है या दूर बैठाना है। पहले हमारे को 5 में से हम कोई 2 जगह चुनते हैं, पहले 5 में से कोई 2 जगह चुनते हैं कि सपोज ये वो 2 जगह हैं सर जहां मैं पी को भरूंगा। तो अगर मुझे इन 2 जगहों पे पी को भरना है क्योंकि वो रिपीट हो रहा है, तो पहले मैंने 5 में से 2 जगह चुनी, उन्हें एक ही तरीके से भरा। क्यों सर एक ही तरीके से, क्यों, क्योंकि एक ही तरीके से ये कि मैं कैसे पहचान सकता हूं कौन सा वाला पी पहला वाला है, कौन सा वाला पी दूसरा वाला है, वो तो एक ही बात है ना। आप ये पी, दोनों पी को यहां बैठाओ या इस पी को यहां बैठाओ, क्या पता चलता है, दोनों तो सेम पी है ना। तो हम पहले सिर्फ 5 में से कोई 2 जगह चुनेंगे, उसको एक ही तरीके से भर देंगे, यूं बैठा लो ये यूं बैठा लो, एक ही बात है, दोनों सेम पी होंगे, एक जैसे ही तो होंगे ना, क्या डिफरेंस क्या है। हाँ, और बाकी बचे 3, बाकी प्लेसेस रहे 3, ये 3 प्लेसेस पे हमको ALE को भरना है। किसको भरना है, ए को, एल को और ई को भरना है। तीनों डिफरेंट है, तीनों साफ पता चलता है, ए अलग है सर, एल अलग है, ई अलग है। तो 3 डिफरेंट चीजों को 3 जगहों पे भरने के तरीके फैक्टोरियल 3। तो बेसिकली आंसर होगा 5C2 × 1 × फैक्टोरियल 3। लेकिन सर बाकी लोगों ने तो कुछ और बोला कि सर बोल रहे थे फैक्टोरियल 5, कुछ बोल रहे थे फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2, कुछ लोग 60 बोल रहे थे, कुछ 120 बोल रहे थे। तो पहली बात तो यहां ये समझना है कि सही आंसर तो ये है, ठीक है। हाँ, फिर लोगों ने ये ढूंढा कि सर इससे अपन फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 5 - 2 है ना, इसको ऐसा लिखते हैं। तब तक ये फैक्टोरियल 3 है, ये कट गया सर। अरे सर हम तो सही सोच रहे थे, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2 सही एकदम, तो ये तो बैठ गया, मतलब इसको ऐसे भरेंगे। हाँ, अब लोगों ने यहां एक छोटा रास्ता निकाला। लोगों ने कहा कि हमारे पास 5 वर्ड थे, 5 अल्फाबेट थे, उनको जमाने का तरीका फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 2 से डिवाइड हो रहा है, तो वो समझ गए फैक्टोरियल 2 वही है जो 2 सिमिलर चीजों का है, तो जो रिपीटेशन होता है उसका डिवाइड करता है। क्या मेरी बात समझे? तो इसलिए आंसर है 60, आंसर 60 है, वो बराबर है। तो आप यहां पर ये बात को समझना है ना, हम 2 पी को अलग अलग ट्रीट नहीं कर सकते, हम दोनों पी को सेम ट्रीट कर रहे हैं। भाई ये तो ये भरो या ये भरो, कैसे पता करें, ठीक है ना, एक सेकंड यहां समझना है ना। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं छोटा सा, अगर आप मेरे को अरेंज करके दे सकते हैं, ठीक है,
नंबर ऑफ वेज टू अरेंज मुन्नी। मुन्नी को कितने तरीके से अरेंज करोगे बताओ। नंबर ऑफ वेज टू अरेंज मुन्नी, जल्दी बताओ जल्दी। नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, ये बात 60 बराबर है। आंसर इज फैक्टोरियल 5, क्योंकि 5 जने हैं, इनमें ये दो रिपीट कर रहे हैं और दोनों सिमिलर हैं, तो अलाइक होने की वजह से फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2। अच्छा, अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेज टू परम्यूट, परम्यूट बताओ जल्दी से, इसको अरेंज करो। हाँ भाई, बताते ही जाओ जल्दी जल्दी। देखो बन जाए तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। बन गया? वेरी गुड वेरी गुड। तो आंसर क्या है? सेम आंसर 60 ना। हाँ भाई, ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फैक्टोरियल 10 अपॉन में कितना, ए का 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4 का इसके कारण भाग, ये किसका, ए का रिपीटेशन, और फिर एच का 2 बार फैक्टोरियल 2। और कोई चीज बार बार आई क्या? नहीं, बस यही आंसर। ठीक है, तो पहला इसका आंसर है ना। अब मैं आपके सामने अगर मैं ये लिखता हूं, है ना, अगर मैं लिखता हूं तो बताना आप में से कितने लोगों को समझ में आया। ठीक है, या आप ही अपना आंसर बोलना। नंबर ऑफ परमुटेशन, परमुटेशन का मतलब समझ गए ना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, एन ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच, ठीक है, ऑफ विच पी ऑब्जेक्ट्स अलाइक, माने बिल्कुल एक जैसे, पता ही नहीं चलने देते। ठीक है, एंड रेस्ट डिस्टिंक्ट। बताओ क्या आंसर होगा आपके हिसाब से? अगर थ्योरेटिकली ये पूछा जाता तो इसका आंसर क्या बोलोगे आप? एग्जैक्टली exactly. हाँ भाई, कितने ऑब्जेक्ट्स को हमको परम्यूटेशन करना है, माने कितने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, फैक्टर एन को, तो उसको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल एन, और उसमें से पी अगर एक जैसे हैं, ठीक है, तो डिवाइड बाई फैक्टोरियल पी बराबर। ठीक है, अब देखो ये तो हुआ फर्स्ट, आपको बुक्स में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। अब आप खुद आंसर दे रहे हो इसके। ठीक है, अगला है कि नंबर ऑफ परमुटेशंस। ठीक है, फटाफट फटाफट चलो। नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑफ विच P1 ऑफ वन काइंड, ठीक है, P2 ऑफ सेकेंड काइंड एंड R ऑफ थर्ड काइंड। ठीक है, रेस्ट डिस्टिंक्ट, रेस्ट डिस्टिंक्ट। हाँ भाई, रेस्ट डिस्टिंक्ट, क्या आंसर दे सकते हो? नंबर ऑफ परमुटेशन, अरे वाह वाह, बहुत शानदार आंसर, मतलब टाइप कर चुके थे तुम लोग। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, एन ऑब्जेक्ट्स को जमाने का तरीका एन फैक्टोरियल, उसमें से P1 एक जैसे मिल गए तो P1 फैक्टोरियल का डिवाइड, P2 दूसरे प्रकार के मिल गए उसका डिवाइड, R तीसरे प्रकार के सेम थे, अपॉन में R फैक्टोरियल। क्या बात है, क्या बात है, दबा करके आंसर दिए, दबा करके, मतलब एक तो होता है स्क्रीन चल नहीं रही, एक होती है स्क्रीन रुक नहीं रही। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, शानदार जवाब। चलो अब मैं आपको हिला सकता हूं, थोड़ा सा इंग्लिश में उलझा सकता हूं, देखते हैं आप कितने समझदारी से खुद को बचाओगे। हाउ मैनी एनाग्राम्स, ठीक है, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग अल्फाबेट्स ऑफ बनाना। चलो गारंटेड उलझ सकते हैं आप, तगड़ा वाला। हम्म, गारंटेड उलझ सकते हैं, तगड़ा वाला।
देखा, पहला क्वेश्चन आपकी तरफ से आएगा, व्हाट इज एनाग्राम। आई न्यू एनाग्राम में पूछ सकते थे। हाँ देखो, इसमें कोई डाउट नहीं कि अब मेरे को अगर बाय द वे इससे नंबर ऑफ वर्ड्स जो बना सकते थे ना, एनाग्राम का मतलब होता है कि इनसे और बनने वाले, इन्हीं से बनने वाले और वर्ड विच इज नॉट बनाना, ठीक है ना। टोटल वर्ड्स फ्रॉम अल्फाबेट्स, ठीक है, माइनस हिमसेल्फ या इटसेल्फ, खुद को हटा करके बाकी जितने बचते हैं वो एनाग्राम है, ठीक है। खुद को छोड़ करके जितने बचते हैं, तो अगर देखा जाए तो बनाना से कितने बन सकते थे, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6 अपॉन में रिपीटेशन ए का 3 बार फैक्टोरियल 3 और एन का 2 बार माइनस खुद का 1, वो हटाओ, बनाना को हटा लो। तो अब देखो, अगर देखा जाए तो यहां पे अपना आंसर कितना बन गया, यहां से बन रहा है हमारे पास में 720, ठीक है, और यहां बन गया डिवाइड बाई 6 इंटू 2 माइनस 1, तो 12 छिंग 72 माने 60 माइनस 1 माने 59 इज द राइट आंसर। 59 इज द राइट आंसर, ठीक है। खुद को छोड़ करके नहीं, वर्ड्स शुड बी मीनिंगफुल नहीं, बनाना को छोड़ करके बाकी सब, ठीक है। अगला 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 देखो, अब मैं आपको इसी में उलझाता हूं, देखो, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ परमुटेशन, ठीक है, परमुटेशन ऑफ लेटर ऑफ वर्ड, ठीक है, अलाहाबाद, ठीक है, हाउ मैनी ऑफ देम, हाउ मैनी ऑफ देम। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट विद ए, विद कैपिटल ए। इनमें से कितने ऐसे हैं जो ए से स्टार्ट होंगे, फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से कैसे कितने ऐसे हैं जो ए से स्टार्ट होंगे, राइट है। हाँ भाई, क्वेश्चन तो सुनना, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इलाहाबाद, है ना, ठीक है। अब जरा समझना, कितने ऐसे हैं जो ए से ही शुरू होंगे, माने ये कितने, 1 2 3 4 5, है ना, 5 5 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ए को पहली जगह बैठाने का तरीका एक, राइट है। ए अगर पहली जगह बैठ गया तो आपको मेरे को बताना है बाकी जगह को अरेंज करना है, माने हमारे को 8 को अरेंज करना है। 8 को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 8 को भरने के तरीके, लेकिन उनमें कौन कौन रिपीट हो रहे हैं, 2 तो सर एल के रिपीटेशन हटा लो, ठीक है। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है 3 ए, क्योंकि ए जो फिक्स हो गया उसको तो भूल जाओ, इसको तो आप सोचो ही मत कहीं आपकी कहानी में। अभी भी आपके पास 3 ए बचे हैं, वो रिपीट हो रहे हैं, राइट है, और कुछ रिपीट नहीं हो रहा। तो आंसर इज फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। सिंपल, सभी का आंसर सही है, लगभग सभी का आंसर सही है ना। सेकेंड क्वेश्चन इज एंड्स विद एल। अगर यही कहानी में उल्टी पूछता कि कितने ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कितने ऐसे परमुटेशन बन सकते हैं जिनमें इलाहाबाद के वर्ड्स का यूज हो और कहानी का अंत एल से हो, एल आखिरी जगह आ जाए, माने बाकी बचे हुए 8 फैक्टोरियल में क्या करोगे। एल क्या आप जानते हैं, एल आपके पास 2 बार था, उसमें से एक बार उलझ गया, तो वो रिपीट नहीं करेगा, अब रिपीट नहीं करेगा। हाँ भाई बताओ, अगर सोचा आपने, एल से हो गया तो वो रिपीट करेगा ही नहीं, एग्जैक्टली तो सिर्फ 4 फैक्टोरियल का डिवाइड लगेगा, अब क्या 2 लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो 2 बार हो ही नहीं रिपीट। अब एल तो एक सिंगल आदमी है। अच्छा, इसी में तीसरा क्वेश्चन, स्टार्ट विद ए एंड विद एल। एल बताओ, ए से स्टार्ट हो और एल से खत्म हो, ठीक है, फटाफट से बताओ, फटाफट से। ए से स्टार्ट हो और एल से खत्म हो, माने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए से शुरू हो एल से खत्म हो जाए। तो पहली बात तुम्हारे को जमाना है 7 जनों को, फैक्टोरियल 7 अपॉन में सोचो क्या क्या हो सकता है।
राइट? बुद्धि लगाओ, बुद्धि। हाँ भाई, वैसे तो एक्सपेक्टेड है कि आप बहुत शानदार तरीके से खेले जा रहे हैं, परफॉर्मेंस मतलब जबरदस्त परफॉर्मेंस है आपकी। ठीक है, फैक्टोरियल 7 अपॉन ए 3 बार ही रिपीट कर रहा है, 3 फैक्टोरियल, और ये तो फंस गया एक बार, तो बस यही आंसर हो गया। फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3। शानदार तरीके से आप सभी लोगों ने एक के बाद एक दबा करके एक आंसर सही दिए हैं। कोई डाउट ही नहीं है कि आपने कोई गलती करी है, सब सारे सही जवाब देते जा रहे थे। ठीक है, मतलब इम्पॉसिबली ग्रेट था। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अगले पे पढ़ते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन। ठीक है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अलाइक और रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अलाइक और रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग लेटर ऑफ ए ए ए ए ए 5 बार, फिर आएगा बी बी बी, फिर आया सी सी सी, फिर आया डी ई ई एफ। ठीक है, इन अ रो इफ लेटर सी इज सेपरेटेड। ठीक है, फ्रॉम वन अनदर, ठीक है, अगर बाय द वे सी जो है, सी को अपन ने क्या करा, गैप में रखा, मतलब है आज मजा आ रहा है, एक नया वर्ड सीखा, एनाग्राम्स। अच्छा, ठीक है, अब देखो जरा, सी भैया जो है ना वो कहते हैं नहीं सब हमें आपको साथ नहीं रखना। ठीक है, हम नहीं रखेंगे। एक बार के लिए दिमाग से सी को छोड़ दिया कि भाई तुम एक बार साइड में हो जाओ, बाकी लोगों को गिनने दो। 5, 8, 9, 10, 11, 12, 12 जनों को पहले अरेंज करते हैं, 12 को पहले अरेंज करते हैं। ठीक है, 12 को पहले अरेंज करते हैं, तो इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 12, और ये अगर देखा जाए तो इसके 5 फैक्टोरियल अलग कर दो, बी के 3 फैक्टोरियल अलग कर दो, ई के 2 फैक्टोरियल अलग कर दो। ये कौन है, ए भैया, ये कौन है, बी भैया, ये कौन है, ई भैया, इन्हें अलग कर दिया। तो हमारे पास पहले तो इससे हमने इन्हें भर दिया, क्या क्या करा, पहले हमने 12 जनों को अरेंज कर लिया। अब 12 जनों को जब रो में खड़ा किया तो उनमें गैप प्रकट हो गए 13। हमको 13 में से 3 गैप ढूंढने हैं, फिर आए 13 गैप्स। ठीक है, मैं 3 गैप्स सर्च, 3 गैप्स ढूंढे हमने, है ना, 13 में से 3 गैप सर्च कर लिए। उन 3 गैप में सी को रखने का, उन 3 गैप्स में सी को रखने का एक ही तरीका है। कौन सा सी, 3 सी हैं, तीनों एक जैसे हैं, 3 खाली जगह हैं, उनमें पहला सी, दूसरा सी, तीसरा सी, कौन सा रखोगे, सारे एक जैसे हैं, तो एक ही तरीका है, सारे सेम हैं। तो आंसर इज बेसिकली दिस वन। ये 3 गैप्स में, है ना, 3 सी को रखने के वेज हैं, तो ये लिख लेना, एक ही तरीका है उनको रखने का। आई एक्सपेक्ट कि आप में से कई लोगों को समझ में आया होगा कि हाँ सर, क्लिक कर रहा है, क्लिक कर रहा है। ठीक है, सी का तो रिपीटेशन होगा ही नहीं कंसीडर। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप इसको एक नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे लिखते थे फैक्टोरियल 3 सी को रखने का, और क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है तो फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 3। क्या आपको बात समझ में आई? फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 3 इज 1। ठीक है, फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 3 इज 1। सही है, अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझदारी वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखो अब अपन ने जो हमने सीखा उससे अपन आगे चले। टाइगर सेम नहीं होते, 2 टाइगर सेम नहीं होते बेटा।
टाइगर डिफरेंट हो सकते हैं, अपन पहचान सकते हैं ना, ये वाला टाइगर वो वाला टाइगर। हालांकि अपन क्योंकि इतने मिलते जुलते नहीं ना, तो इसलिए अपने को सारे टाइगर एक जैसे दिखते हैं। लेकिन क्या हम देखो कुत्तों से मिलते हैं ना रोज गलियों में, तो अपने को कुत्तों को पता चल जाता है यार ये वाला वो कुत्ता नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नहीं 21 व्हाइट, ठीक है, एंड 19 ब्लैक बॉल्स, ठीक है, आर अरेंज्ड, ठीक है, आर अरेंज्ड इन अ रो, ठीक है, वेयर balls are alike, find the number of arrangements, if black balls are separated, ठीक है, separated, ठीक है, करो आप दिमाग लगाओ। इफ ब्लैक बॉल्स आर सेपरेटेड, हाँ भाई बनाया, देखें क्या क्वेश्चन लेकर आए हैं, देखा, अपने पास सफेद गेंदे सारी एक जैसी है, ठीक है, सारी एक जैसी है ना, सारी एक जैसी है ना, सारी एक जैसी गेंद है, ठीक है, और ब्लैक बॉल्स भी एक जैसी, पता ही नहीं कर सकते दोनों में क्या फर्क है, एकदम सेम डिट्टो सेम। आपको दो बॉल्स है तो आपको लगे यार ये दोनों सेम है, इसको रोको इसको रोको, एक ही बात है। आप दिमाग में बोलो यार ये तो एक ही बात है, बेवकूफ है क्या यार, अपन कैसे डिफरेंशिएट कैसे करें, सेम है सारी बॉल्स। आपने पहले लेकिन 21 बॉलों को जमाया, तो 21 बॉलों को कैसे जमाओगे? 21 बॉलों को जमाने के तरीके 21 फैक्टोरियल अपॉन में 21 फैक्टोरियल, लो 21 सारी 21 बॉलों को जमाने के तरीके फैक्टोरियल 21, लेकिन उसमें भी फैक्टोरियल 21 में ही कैसे, क्योंकि सारी अलाइक है इसलिए फैक्टोरियल 21 का डिवाइड लगा दिया, तो फैक्टोरियल 21 बाई फैक्टोरियल 21, तो ये तो अपनी तरह से एक तरह से एक ही तरीके से जमाया हमने एक ही तरीके से सारी बॉल्स को जमा दिया। क्या बात समझे, सारी बॉल्स को एक ही तरीके से जमा दिया। अब जब सारी बॉल्स को एक ही तरीके से जमा दिया, लेकिन गेंदें जम चुकी हैं, 21 गेंदें जम चुकी हैं, 21 गेंदों में 22 गैप आ गए। कितने गैप आ गए? 22 गैप। तो 21 बॉल्स में 22 गैप, ये हमने 21 बॉल्स को जमाया, बॉल्स को रखने के तरीके, ठीक है ना, रखने के तरीके या वेज, ठीक है, और उन 21 गेंदों के बीच में गैप आए 22, गैप प्रकट हो गए 22, है ना। 21 बॉल्स में 22 गैप आ गए आपको, ठीक है। अब इन 22 गैप्स में आपको 19 गैप चाहिए, क्यों? क्योंकि गैप में आप ब्लैक बॉल्स रखोगे, ब्लैक बॉल्स को सेपरेट होना है। अगर उन्हें सेपरेट होना है तो पहले आपके पास जो 22 गैप थे, उन गैप में पहले 19 गैप चुनो, ठीक है। तो 22 में से आपने 19 गैप चुने, 19 गैप सर्च करे, 19 गैप सिलेक्ट करे, ठीक है। अब जैसे ही 19 गैप मिल गए, उन 19 गैप में आपकी गेंदों को, सारी एक जैसी गेंदें हैं, उन्हें रखने का एक ही तरीका, कौन सा? रख दो बस, क्योंकि कुछ पता नहीं कर सकते, सारी एक जैसी है, एक ही तरीका। तो फाइनल आंसर इज नथिंग बट 22C 19, ठीक है। इसीलिए लोगों ने ये क्वेश्चन में 22 से 19 लिखा है। प्रॉपर रास्ता ये है, प्रॉपर रास्ता, ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, लेकिन कहानी में सब पात्रों की कीमत थी, ठीक है ना। 19 गैप्स में, ठीक है, 19 बॉल्स के वेज, इसीलिए मैं लिख रहा हूं, क्योंकि ये लिखना ही पीएनसी है, वो लिखना पीएनसी नहीं है, ठीक है, ये लिखना ही पीएनसी है, राइट है। अगले क्वेश्चन में आते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन है नंबर ऑफ वेज
इन विच, ठीक है, 7 ग्रीन बॉटल्स, ठीक है, एंड 8 ब्लू bottles can be arranged in a row, right, in a row if exactly one pair of green bottle, ठीक है, is side by side, is, ठीक है, ये मानते हुए चलना है सारा का सारा ये सब अलाइक बॉटल्स हैं, सारी की सारी, है ना, दे आर ऑल अलाइक एक्सेप्ट इन कलर। नहीं, हमने 22 गैप में 19 गैप चुन लिए हैं, उन 19 गैप में 19 बॉल्स को रखा है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नंबर ऑफ वेज इन विच 7 ग्रीन बॉटल्स एंड 8 ब्लू बॉटल्स, फटाफट से करके बताओ, देखें कितने लोग सोच पाएंगे। बहुत अच्छे से सोचना, बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, मैं फिर बोलता हूं, ठीक है, मैं आपको आंसर भी बता देता हूं, अगर आपका आंसर सही होगा तो 504, इसका आंसर इज 504, देखें कितने लोग सोच पाते हैं, आंसर इज 504, ट्राई करो आप, ठीक है, देखते हैं कितने लोग सोच पाएंगे, रेडी, करो फटाफट से, 5C4, पांच सौ चार, ओके ओके, भाई 9C6 एक्चुअल में 504 नहीं होता, पहले तो मैं ही बता दूं तेरे को बेटा, 9C6 × 6 करना पड़ेगा अगर आप उस रास्ते से जाना चाहते हो तो 9C6 तो नहीं होगा, हाँ 9C6 × फैक्टोरियल 6/5, मोहित तिवारी ने सही आंसर दिया है, हाँ बिल्कुल बहुत सही आंसर दे रहा है, क्लासिक। देखो बेसिकली अगर आप वैसे करना चाहें तो वो रास्ता भी सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको इसका बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए। देखो बेसिक मीनिंग क्या है, बेसिक मीनिंग ये है कि हमको कुछ ब्लू बॉटल्स हैं अपने पास में, 8 ब्लू बॉटल्स हैं, राइट है, तो हमने 8 ब्लू बॉटल्स बनाते हैं भाई, ये अपनी 8 ब्लू बॉटल्स हैं, थोड़ी आड़ी टेढ़ी बनेगी, इसको लेके परेशान मत हो ना, ठीक है, अपने 8 ब्लू बॉटल्स ली, सारी एकदम सेम है, ठीक है, ये 8 ब्लू बॉटल्स बना लिया अपन, है ना, 8 हो गई क्या, 7 ही हुई है, अभी तो एक और लो भाई,
ठीक है, इनको अरेंज इस तरह से करना है कि इनके बीच में, ठीक है, पहले अपन एक काम करते हैं, पहले 8 बॉटल्स को अरेंज करें। ठीक है, इन 8 बॉटल्स को अरेंज करने के तरीके हो जाएंगे 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। ठीक है, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, माने एक ही तरीके से अरेंज होंगी ये सारी की सारी। ठीक है, अब हमने क्या किया, इनमें गैप प्रकट हुए 9। हमको 2 ग्रीन बॉटल्स है ना, 2 ग्रीन बॉटल्स, ये वाली बात बताती है, 2 ग्रीन बॉटल्स, कितनी, 2 ग्रीन बॉटल्स। ठीक है, 2 ग्रीन बॉटल्स साथ साथ चाहिए, साथ साथ चाहिए। ठीक है, बाकी सब सेपरेटेड, बाकी सब सेपरेटेड चाहिए, सेपरेटेड। ठीक है, मतलब सारी सेपरेट नहीं चाहिए, 2 साथ में चाहिए, बाकी सेपरेट चाहिए। इसलिए क्वेश्चन क्लासिक क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है, मैंने सब पढ़ा है, लेकिन अब लगने लगा है कि कुछ भी नहीं बन रहा, रिवीजन कैसे कर। हाँ सुनो 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 बच्चे, अभी पहले इस पे आते हैं ना, मैं तो कहीं और निकल जाऊंगा नहीं तो। ठीक है, अब देखो कहानी को सुनो आप। कहानी क्या है, कहानी यह है कि हमारे पास में हम नॉर्मली सेपरेशन सीख चुके हैं। जैसे हमने यहां पे 19 गेंदों को अलग अलग रख दिया। ये क्वेश्चन ये कह रहा है नहीं, सारी अलग नहीं चाहिए, 2 को साथ रख, बाकियों को अलग कर दे। 2 को कैसे साथ कर सकते हैं, परमुटेशन ये कैसे सिखा सकता है। हाँ, परमुटेशन नहीं सिखाएगा, परमुटेशन तो आपको ये कह देता कि 9 गैप चुन और उसमें सारे के अंदर एक ही तरीके से भर दे, वो आपको पीएनसी कहता है। लेकिन ये बंदा क्या कह रहा है, नहीं नहीं नहीं, आपको क्या करना है, पहले आप अपनी तरफ से 8 बॉटल्स को अरेंज कर दो। कर दिया अरेंज, कर दिया, कर दिया, वेरी गुड, हो गया अरेंज। अब इनमें गैप प्रकट हो रहे हैं 9, गैप प्रकट हो रहे हैं 9, दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गैप आ गए। इन 9 गैप में से आप 9 गैप में से पहले एक गैप चुनो। क्या, एक गैप, हाँ, जिनमें हमको 2 ग्रीन बोतल साइड बाय साइड रखनी है। तो अपन एक काम किया, हमने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, हम ये वाला गैप चुनते हैं। ये सेकंड नंबर का गैप दिख रहा है, सेकंड नंबर वाला, ये गैप चुनते हैं। ठीक है, हमने सेकंड नंबर वाला गैप चुना, थोड़ा इसकी बोतल अपन ने पतली कर दी, समझ रहा, ऐसे ये वाली बोतल थोड़ी साइड में सरका दी, ये गैप चुन लिया। इस गैप में हमने कहा नहीं, इस गैप में 2 ब्लू बॉटल्स डालेंगे, हम इस गैप में 2 ग्रीन बॉटल्स डाल रहे हैं। अब इस गैप में हमने कैसे भी करके 2 ग्रीन बॉटल्स डाल दी। आई एक्सपेक्ट कि आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, ये 2 ग्रीन बॉटल्स सर ने यहां रख दी। ठीक है, अब पहले क्या किया, पहले हमने ब्लू अरेंज करी, फिर 9 गैप आए, उनमें से एक गैप पसंद कर लिया कि सबसे पहले हम 2 को साथ रख देते हैं, उनकी समस्या खत्म हो जाए, बाकी को देख लेंगे। तो 9 में से एक गैप चुना, उनमें फिर हमने 2 ग्रीन बॉटल डाली। 2 ग्रीन बॉटल डालने के क्या तरीके, मतलब आपके पास में कोई सी भी 2 चुन ली, उसको भरने का एक ही तरीका, रख दिया बस। ठीक है, अब आपके पास में रह गए कितने गैप, अभी भी आपके पास है गैप कितने, 1 2, अब 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, अब आपके पास 8 गैप है। और आपके पास में बॉटल्स हैं अभी भी कितनी, 7 में से 2 तो काम में आ गई, अभी भी आपके पास कितनी बॉटल्स आ गई, 7 में से आपके पास 5 गैप चुनो, क्योंकि 5 बॉटल्स बाकी है। अब उन 5 गैप, जैसे आपने चुना ये वाला, अपने लाइन के अंदर ये 5 चुन लिया, ठीक है, बस आपने इसके बीच में ग्रीन बॉटल भर दी, ये भर दी, यहां पे एक यहां भर दिया, दिख रहा है आपको, एक बॉटल आपने यहां रख दी, ठीक है, एक बॉटल आपने यहां रख दी, ठीक है, और एक बॉटल आपने यहां रख दी। लो भाई, हो गई ग्रीन बॉटल फिट। अब बाकी सारी बॉटल जो हैं वो तो गैप में आ गई, लेकिन 2 बॉटल्स ठीक बीच में आई है। ये आपका आंसर है बेसिकली। ठीक है, अब आप इसे कैसे देखते हैं, कुछ लोग जानते हैं कि 9C बनाए, पहले अब इसको ऐसे देख लो, भले आपका आंसर निकलोगे तो 504 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक मेरा ख्याल है आप में से सभी लोगों को क्लिक कर जाएगा कि हाँ, ये रास्ता इज द बेस्ट वे टू अरेंज देम। ठीक है, एक गैप में 2 बॉटल पुट कर सकते हैं क्या, हाँ, अब जबरदस्ती अड़ा उड़ू करके तो कर ही देंगे ना। जैसे मैंने इनको हटाया, 2 बॉटल लगे, ठीक है, रख दिया, कोई बात नहीं, मैंने इसलिए लिख दिया बकायदा 2 ग्रीन बॉटल साथ साथ, बाकी सब सेपरेटेड। अगर कोई जरा सी भी गलती करता है तो उसको क्लिक करना चाहिए कि भाई अपन ने गलती क्या करी और उसका सही इलाज क्या है, तो अपन ने लिख दिया ये बात, है ना, ताकि आप में से कोई भी बच्चा ये नहीं समझे कि यार ये चीज मैं मिस कर रहा हूं। नेवर नेवर नेवर। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है,
क्वेश्चन है अपने पास में, कंसीडर वर्ड, ठीक है, ठीक है, गधे ही गधे देश में, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज दैम इफ नो वॉवेल आर कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। सेकेंड, व्हेन एस इज separated, when S is separated और when S is separated, बस खत्म, है ना। हाँ भैया, क्या क्या है, चलो जल्दी से बताओ 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 बताओ। क्वेश्चन है, असैसिनेशन को ध्यान में रखते हुए अरेंज करें। ये शायद मेरा दादा कहले 13 वर्ड्स हैं, 13 अल्फाबेट्स हैं ना, 13 अल्फाबेट्स हैं, 13 अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। उन 13 अल्फाबेट्स को अरेंज करना है इस तरह से कि वॉवेल जो हो वो लगातार, कोई भी वॉवेल लगातार ना हो। आंसर आ गया होगा आपका, कोई भी लगातार ना हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 13 को अरेंज करने के तरीके कितने हो गए, फैक्टोरियल 13 अपॉन में कितना, ए कितनी बार, 3 बार, एस कितनी बार, 4 बार, आई कितनी बार, 2 बार, एन कितनी बार, 2 बार, बस हो गया ना। और क्या, और तो कुछ नहीं। इतने तरीके से अपन असैसिनेशन को अरेंज कर सकते थे, लेकिन जैसे हमने अरेंज करा, अरे नहीं 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 नहीं, इतने तरीके से तो नंबर ऑफ वर्ड्स हो सकते थे, तो इससे गलत आ गया, गलत आ गया, गलत आ गया, ठीक है। नहीं, उसने कहा है कि हमें कोई भी वॉवल साथ में नहीं चाहिए। तो देखो वॉवल कितना मस्त है इसका, ठीक है, वॉवल कितना मस्त है। वॉवल है ए ए आई ओ, ठीक है, राइट है। क्वेश्चन में वर्ड है ये। अच्छा अब देखो जरा सोचो कि हमें वॉवेल कॉन्जिक्यूटिव नहीं चाहिए, तो हमारे को, हमने पहले इनको बाहर बुला लिया कि तुम बाहर आ जाओ भाई, बाकी कौन से रह गए, एस 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 एन टी एन, ये रह गए सब। गलत तो नहीं सोच रहा, तो हमने पहले इनको अरेंज कर लेते हैं जो वॉवेल को छोड़ करके हैं, कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स हमारे पास में 7 है, तो उन्हें अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, इसको कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करा। सबसे पहले हमने कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करा। कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने के बाद में फिर इनके बीच में गैप प्रकट हो गए 8, उनमें हमारे को 6 गैप चाहिए थे। उन 6 गैप को भरने के तरीके 6 फैक्टोरियल अपॉन, अब 3 बार ए का रिवीजन हो रहा है और 2 बार आई, ए और ये आई। देखिए आप में से कितने लोगों का सही है, प्रखर बिल्कुल करेक्ट उतार दिया बेटा, ठीक है। क्या यहां तक सही है, देखो पहले आप जल्दी से देखो। सर ये सब हलवा लगने लग गया, ठीक है। तो मैंने आपको बोला ये, अरे कुछ नहीं है। एक पहले आप एक्चुअल में क्या होता है ना, एक क्वेश्चन करके भाग गए ना, फिर आपके लिए तकलीफ है। अब अगला आप ट्राई करो, व्हेन एस इज सेपरेटेड, एस को सेपरेट करो, देखें कितने लोगों का सही आंसर है। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आपसे बनेगा, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, लिटरली बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ बन गया भाई बच्चों से, व्हेन एस इज सेपरेटेड।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सबसे पहले आपने एस को सेपरेट कर दिया है, तो आपके पास में बच गया था ए आई ओ और एन टी एन। तो ये कितने हो गए? 5 और 4 9, ठीक है, 9 फैक्टोरियल। उसमें से 3 फैक्टोरियल ए का डिवाइड, एन का 2 फैक्टोरियल डिवाइड और 2 फैक्टोरियल आई का। इतने तरीके से आप पहले इन्हें अरेंज कर गए। अब इन 9 में आपके पास गैप चाहिए थे आपको 4, तो आपने 10 में से 4 गैप ढूंढे और 4 गैप में एस को भरने के तरीका 1। काम खत्म। अब आप देख लो आप में से कितने लोगों का सही है, आपको पता चल जाएगा। मस्त बात तो क्वेश्चन नंबर 3 में है। थर्ड क्वेश्चन कहता है विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वोवेल, विदाउट चेंजिंग ऑर्डर ऑफ वोवेल, ऑर्डर ऑफ वोवेल, विदाउट चेंजिंग ऑर्डर ऑफ वोवेल, विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वोवेल, विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वोवेल। पहली चीज इसका, आप मेरे को मीनिंग समझा दो, मैं मान जाऊं कि आपको क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का क्या मीनिंग है, थर्ड क्वेश्चन का, कि वोवेल का ऑर्डर चेंज नहीं करना चाहते, रिलेटिव नहीं। नहीं, कंघी मेथड नहीं लगेगा ना। कंघी मेथड तो तब लगता है जब ऑर्डर को रिप्लेस करे, उसको कहते हैं रिलेटिव ऑर्डर ऑफ। रिलेटिव ऑर्डर नहीं बोल रहा मैं, रिलेटिव ऑर्डर नहीं बोल रहा मैं। अगर रिलेटिव ऑर्डर होता तो कंघी मेथड काम करता। मैं इसमें वोवेल जिस ऑर्डर में दी है, पहले ए आया, उसके बाद में 2 इसके बाद फिर ए आया, मतलब मैं अगर ढंग से बोलूं तो मुझे वापस यही सीक्वेंस चाहिए कि मुझे जब भी पढ़ूं तो वोवेल जैसे चमके, हर बार ये यो ही पढ़ने में आए, हर बार मुझे ये यो ही पढ़ने में आए। आप समझ गए? मतलब मुझे कहीं पे भी पढ़ा दो आप, मेरे को 13 में से जब भी दिखे ना ये, मुझे हमेशा यो ही पढ़ने में आए और कुछ नहीं पढ़ने में आए। आप समझ गए? इसका मतलब ये कि मैंने पहले एक डब्बा सोचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। लो साहब, मैंने 13 डब्बे को ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है ठीक है। अब अपन ने क्या करा, इन 13 में से अय्यो को फिट करना है, लेकिन हर बार अय्यो होना चाहिए, ठीक है। तो हमने पहले क्या करे, एक मार्क करे कि भाई हमको अय्यो कहां का भरना है, कहीं भी भर दो, कोई भी 6 जगह पे, कोई भी 6। तो हमने पहले कोई 6 जगह पसंद करी, ठीक है। अब सपोज करो ये 6 जगह पसंद करी, तो हमने पहले 13 में से 6 जगहों को चुना, उन्हें एक ही तरीके से भरना है। पहले यहां ए आएगा, यहां ए आएगा, यहां आई आएगा, यहां पे ए आएगा, ठीक है, यहां आई और यहां ओ आएगा। ये यो ही लिखेंगे हर बार, सही है। और जैसे ही ये भर गया, क्वेश्चन खत्म। फिर बाकी बची हुई जगहों पर हमारे पास बाकी कितनी जगह बच गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जगहों पर 7 कॉन्सोनेंट को बैठाने के तरीका फैक्टोरियल 7 अपॉन, अब कॉन्सोनेंट कितने हैं, एस के 4 और एन के 2। ये हमारा आंसर हो गया। ये इस क्वेश्चन का शानदार लाजवाब उत्तर है। ये है असली क्वेश्चन, ठीक है, ये असली क्वेश्चन बना भाई, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये है बढ़िया क्वेश्चन। तो असैसिनेशन, ठीक है। हाँ भैया, अगला सुनो आप। तो रेडी? अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड पावर 4। ओके, अब वो ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, ध्यान से समझना भाई, जरा सोचना, ठीक है। जरा सोचोगे तो क्वेश्चन सोच पाओगे। ये आप समझे, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ये क्या चीज है पता है आपको? ये इसकी स्मार्टनेस है क्वेश्चन देने वाले की। वो एक्स एक्स एक्स
वाई वाई, जेड 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 नहीं लिख रहा। इन्हें कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो आपको अगर मैं ऐसे दे देता तो कोई भी पहचान लेता कि सर ये अपने पास 4 और 2 6 और 3 9 हो गए, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, सर ये आंसर हो गया, काम खत्म हो गया। लेकिन सामने वाला, ठीक है आइए, यो दिल को छू गया, ठीक है। अच्छा तो देखो, अब ये क्वेश्चन कई बार वो आपको ऐसे में पटक सकता है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में कहां प्यारी बातें और हैं वो भी देखते हैं, आ जाओ। हम्म। एक क्वेश्चन और ऐसा किस टाइप का और मिल जाना तो आपके लिए थोड़ा सा, थोड़ा क्लासिक हो जाए, ठीक है। बस मैं वही सोच रहा हूं कि हमको आपको प्यारा सा क्वेश्चन मिल जाए तो थोड़ा और जम जाए। ABCD हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है हाउ मैनी, ठीक है, डिफरेंट अरेंजमेंट, अरेंजमेंट्स, ठीक है, कैन बी मेड बाय यूजिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। अच्छा और इसमें भी क्या क्वेश्चन है, फर्स्ट, ठीक है, तो ये हो गया हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड फर्स्ट। सेकंड, ठीक है, सेकंड हाउ मैनी ऑफ देम बिगिन विद सी, ठीक है, सी। थर्ड हाउ मैनी ऑफ देम बिगिन विद टी, हाउ मैनी ऑफ देम बिगिन विद टी, ओके, ठीक है। बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, अल्टीमेट लेवल क्वेश्चन। पहली चीज तो मेरे को पता है आपके सभी लोगों ने आंसर दे दिया होगा। कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स बना सकते हैं मैथमेटिक्स को लेकर के, इनके वर्ड्स को लेकर के, तो 5 और 6 11, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर है तो सबका परफेक्ट है, 11 फैक्टोरियल अपॉन में ये एक्चुअल में क्या क्या है, MM TT AA HIECS, ये है बेसिकली, है ना। तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसके दो इसके दो इसके दो, है ना। चलो इतने तरीके से तो पहले का आंसर आ गया। फर्स्ट का तो आंसर मेरा जाने का सभी का बराबर है, ठीक है। अच्छा अब चलो सब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है कितने ऐसे हैं जो C से चालू हुए। अब C अगर फर्स्ट प्लेस पे चाहिए, ठीक है, C एट फर्स्ट प्लेस, तो बैठा दो C को बैठाने का एक ही तरीका, बैठा दिया पहली जगह पे। अभी बचे हुए 10 को तो देख लेना, तो C को हमने यहां से गायब कर दिया थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है, C को यहां से गायब कर दिया। अब बचे हुए कितने थे वो देख लो आप, C को गायब करने के बाद, है ना, 6 7 8 9 10, तो 10 को जमाने का तरीका फैक्टोरियल 10, और जिसमें ये 2 M के, ये 2 T के, ये 2 A के, तो हमारे पास ये आंसर बन गया, ठीक है। आर्यन इसी पे रहते हैं ना अपन क्वेश्चन पे, ठीक है। हाँ भाई थर्ड क्वेश्चन, थर्ड हाउ मेनी ऑफ देम बिगन विद टी, ठीक है, कितने ऐसे हैं जो टी से शुरू होंगे। अब यहां टी 2 बार है, तो सर कौन सा वाला टी, कौन सा वाला टी,
ये है क्वेश्चन, कौन सा वाला टी? थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताओ। थर्ड क्वेश्चन का आंसर जिस बच्चे ने सोचा, आंसर बहुत गजब है। तीनों हो गए ना, तो तीसरे का क्या होगा? हाँ भाई, टी एट फर्स्ट प्लेस। एग्जैक्टली, देव का आंसर सही है। प्रखर का भी खतरनाक तौर पे सही है। अरे सर कुछ नहीं, टी अपने पास में फर्स्ट प्लेस पे अगर आपने लॉक कर दिया ना, टी को अगर आपने फर्स्ट प्लेस पे लॉक कर दिया, कोई सा भी टी चुन लो, अगर आपने टी को फर्स्ट प्लेस पे लॉक कर दिया तो अब उसका कॉम्बो टूट गया, उसका कॉम्बो टूट गया। तो आपने टी को जब भी फर्स्ट प्लेस पे लॉक करा करते उसका कॉम्बो टूट गया। अब सिंगल टी है, अब आपके पास में 10 फैक्टोरियल तो है, लेकिन उसमें टी रिपीट नहीं कर रहा, तो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, ठीक है। टी एट फर्स्ट प्लेस रखते ही वो रिपीटेशन से आउट, रिपीटेशन से आउट, ठीक है। अब वो रिपीट थोड़ी ना कर रहा है। ओके, ये बात है। वो तो सर रिपीटेशन से आउट हो गया, सही बात है। ठीक है 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 ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी, ठीक है, वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है, बाय टेकिंग 4 letters, ठीक है, 4 letters at a time out of letters from मैथमेटिक्स। ओके, मैथमेटिक्स, कोई केस है? नहीं, कोई केस नहीं है। अब देखो, हमको अब की बार क्या है ना, ठीक है, आज के दिन में क्या कहानी है? आज के दिन की कहानी यह है कि नहीं, अब हमें 4 ही चाहिए साहब, हमें सारे नहीं उठाने। अब यार 4 उठाने तो 4 तो किसी तरह के भी उठ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आपके पास में रिपीटेशन हो रहा हो, ठीक है ना, याद रखना रिपीटेशन, ठीक है, और उसके अंदर रिपीटेशन के अंदर आपको कॉम्बो के अंदर, ठीक है, कम लेटर्स उठाने हो, सारे नहीं उठाने हो, ठीक है, तो सारे नहीं लेने हो, सारे नहीं लेने हो, ठीक है, सारे नहीं लेने हो, ठीक है। देन केसेस बनते हैं, केसेस बनेंगे, याद रखना कैसे बनेंगे सिखाता हूं। देखो, अब मेरे को जैसे सपोज करो मेरे को 4 को ही चुनना है, तो केसेस कैसे बनते हैं सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है भाई। हमको जो 4 चुनने थे वो चारों एक जैसे हो सकते थे, चारों एक जैसे हो सकते थे, कि चारों अलाइक हो सकते थे, ठीक है। लेकिन सर इसमें तो कोई भी 4 अलाइक नहीं है। हाँ, 4 अलाइक है ही नहीं, चारों डिफरेंट तो हो सकते थे। हाँ, तो देखो पहला केस, अब चारों डिफरेंट भी हो सकते थे, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता था, एक केस ऐसा भी हो सकता था कि 2 एक जैसे अलाइक और 2 एक जैसे अलाइक ले लेता, ठीक है, ये केस भी हो सकता था। या सर ऐसा केस भी हो सकता था कि मैं 2 एक जैसे अलाइक लेता और बचे हुए 2 डिफरेंट ले लेता, ऐसा भी कर सकता था सर मैं। मतलब मेरे को जब 4 चुनने हैं तो मैं उनमें से सोच रहा हूं कि मेरे पास कितने तरीके से हो सकता था भाई। या तो मैं चारों डिफरेंट लेता, चारों डिफरेंट, ठीक है। अब चारों डिफरेंट चुनने हैं तो हमारे पास में टोटल क्या गेम है कि अलाइक वाली दुकानें हैं MMTT, ठीक है, और कौन से हैं MMTT AA, और डिफरेंट है HIECS। ये हमारे पास मैथमेटिक्स का टोटल, हमने इसका पूरा चिट्ठी निकलवा ली। अब हमारे को पता है कि अगर चारों डिफरेंट चाहिए तो हम इस दुकान पे गए, इसके बाद दोनों M है, तो ऑल टुगेदर डिफरेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही ऐसे हैं जो डिफरेंट है। हमने 8 में से 4 चुन लिए, और क्वेश्चन में वर्ड यूज करा है फॉर्म्ड, तो हमने से 8 में से 4 चुने, उन 4 को 4 डब्बों में भरने का तरीका फैक्टोरियल 4, फॉर्म हो गया वर्ड, चारों डिफरेंट, ठीक है। अब उसने कहा नहीं साहब, 2 अलाइक एक जैसे, 2 अलाइक एक जैसे,
हमारे पास में दुकानों में 3 ऐसी दुकानें थी जिनके पास 2-2 अलाइक थे। तो पहली बात, हमने 3 में से कोई 2 दुकानें चुननी है, क्योंकि कौन से 2 अलाइक, MM, TT या AA, कौन से 2 अलाइक, कौन से? तो पहले काम करेंगे, हम 3 में से 2 दुकानें पसंद करेंगे। लेट से कि हमने पहली 2 दुकानें पसंद कर ली, ठीक है, मान लेते हैं कि पहली 2 दुकानें पसंद कर ली। अब उनमें से हमने 2 M चुन लिए और 2 कितने क्या चुने, 2 M चुन लिए और 2 T चुन लिए। हमारे पास 4 वर्ड आ गए। हमने जैसे 3 में से तो कोई 2 दुकानें पसंद करी, नीचे की दुकानों के पास तो था ही नहीं, उनके पास सिंगल वर्ड था, तो 2 अलाइक दे ही नहीं सकते थे। तो हमारे पास में ये केस है ही नहीं, नीचे के केस ही नहीं, ऊपर के 3 केस ही हैं जो हमारी मदद कर सकते थे। तो हमने 3 में से पहले कोई 2 दुकानें चुनी, उन 2 दुकानों के अंदर हम गए और हमने 2 अपने पसंद के चुन लिए। तो टोटल मान लो ये 2 उठाए, तो हमारे पास 4 अल्फाबेट आ गए। उन्हें अरेंज करा तो 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इतने तरीके से मैंने अरेंज कर दिया। हो गए, इतने शब्द बन गए मेरे, ठीक है। अब आगे बढ़े हम और आगे चले, नहीं अब हमारे को 2 अलाइक चाहिए और 2 डिफरेंट चाहिए, ठीक है। हमारे पास में 2 अलाइक देने के लिए 3 दुकानें हैं, हम 3 में से किसी एक दुकान को चुन लेते हैं और हमारे पास में 2 अलाइक आ जाएंगे। अच्छा, फिर नीचे की, अब देखो 2 दुकान में कोई 3 दुकानों में से कोई 2 दुकान चुनी, मान लो हमने MM वाली दुकान चुनी। अब हमको 2 डिफरेंट भी तो चुनने, 2 डिफरेंट भी तो चुनने। अब हमारे पास में हमने इसमें तो आग लगा दी कि भाई ये तो खत्म होगी दुकान, ठीक है। 3 में से एक दुकान चुनी, इसको दिमाग से निकाल दिया, हटाओ हटाओ। अब हमारे को बाकी बचे डिफरेंट चुनने, तो डिफरेंट देने के लिए तो ये तैयार है कि टी, हमारे पास 2 अलाइक, आप ले जाओ टी, एक टी ले जाओ कोई भी, ठीक है। तो कितनी दुकानें जो डिफरेंट देती है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 में से हमने कोई 2 अल्फाबेट चुन लिए, ठीक है। अब हमारे पास 4 अल्फाबेट हो गए, 2 अलाइक वाले और 2 डिफरेंट वाले, 2 अलाइक वाले 2 डिफरेंट वाले। तो अब हम क्या करेंगे, हम जब उन्हें जमाएंगे तो फैक्टोरियल 4 तरीके से, लेकिन उनमें से एक अलाइक का सेट है जो MM था, तो उसका 2 फैक्टोरियल लगेगा, इतने तरीके से। और जिस दिन मैं इन सबको जोड़ूंगा मेरा ओवरऑल आंसर हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर होगा 8C4 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 3C2 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 प्लस में 3C1 इंटू 7C2 इंटू फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2। ये मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये मेरा टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे। अब ये थोड़ा नया सीखा आपने, अब सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। 3 डिफरेंट का केस तो बनेगा ही नहीं, 3 डिफरेंट चुनते हैं तो 2 अलाइक हो ही नहीं सकते, ठीक है। 3 डिफरेंट तो हो ही नहीं सकते ना, 3 डिफरेंट तो बाकी बचा हुआ एक क्या होगा भाई, हमें तो 4 चाहिए था ना। चलो आज के दिन के लिए फिर इतना ही करते हैं, है ना, आज के दिन इतना ही करते हैं, ठीक है। मैं समझ सकता हूं, ठीक है, आज के दिन पे इतना ही। अरे आपका SW तो एक तो DPP 5 है, ठीक है, और मैं DPP 6 भी अपलोड करवा दूंगा। DPP 6 मैं कल सुबह अपलोड करा दूंगा मॉर्निंग में, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं कि मेरे को याद भी रहे, आप नहीं तो मेरे को एक मैसेज मार देना कि सर अपलोड हुई है कि नहीं हुई है, तो मैं दोबारा से अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, आप में से सभी लोग काफी व्यस्त वाली दिवाली मनाएं, मस्ती मारें, ठीक है, क्योंकि छुट्टियां बहुत मुश्किल से मिलती हैं, ठीक है। DPP 5 तो अपलोड तो हो गया, DPP 6 की बात कर रहा हूं, 6 अभी तक अपलोड नहीं हुई ना, ठीक है। और अभी तक 4 ही डिस्कस करी अपन ने, ये तो डिस्कस ही नहीं करी, तो वो भी करनी है अपने को, ठीक है। मेरा मोबाइल नंबर यूट्यूब पे वैसे भी नाम मतलब टाइटल डालते ही आ जाता है, ठीक है। चलिए, ओके, टाटा टाइम। पता नहीं, देखो कल के ऊपर डिपेंड करता है यार, अगर भाई तुम्हें मन कर गया तो ले लूंगा क्लास, कह नहीं सकते वैसे तो, है ना।